स्माइलिंग इतना खतरनाक इमोशन है कि आपको कहीं पे अच्छा तो कहीं पे बुरा बना सकता है। लेकिन इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्माइलिंग आप अगर अगर आपको पता नहीं रहेगा कि कहाँ स्माइल करना है, कहाँ नहीं स्माइल करना है, तो आप गलत जगह स्माइल कर दिए, तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपका नुकसान भी हो जाएगा, कहीं आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। अब स्माइलिंग भी बहुत इतनी इतनी इम्पोर्टेंट है कि अब कितना मात्रा में स्माइल कर रहे हैं, थोड़ा-सा या ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने पिछले वीडियो में बात किया था इसी के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, कि आने वाले वीडियो में मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करूँगा, किस तरह आप अपना पर्सनालिटी और बेहतरीन बना सकते हैं। माने कैसे बात कर सकते हैं लोग, कि कैसे बात करें कि लोग आपका दीवाना हो जाए, आपका फ़ैन हो जाए। तो मैंने इस पर लगभग 15-16 टॉपिक बनाए हैं। इस पर एक-एक करके हम लोग एक-एक दिन करके इस पर वीडियो बनाएँगे, एक-एक दिन करके, मतलब एक-एक दिन इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज़ है एक तरह से, हर दिन एक चैप्टर के बारे में बात होगा, दूसरे दिन उसके दूसरे चैप्टर में बात होगा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में मैंने कुछ रिसर्च किए हैं, कुछ जानकारी इकट्ठी की है, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ना यार कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि अगर आपका पर्सनालिटी बेहतरीन अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन अच्छा है, आपको किस तरह आपको बात करना है, जिससे कि लोग आपका फ़ैन हो जाएँ, आपसे बात करने को बार-बार मन करे उनका। तो इसी के चलते क्या है कि मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक छोटा-सा एक क्लास है, 15 चैप्टर मैं इसके बारे में लिखा हूँ। तो पहला चैप्टर है कि स्माइलिंग, कि आप किसी से भी बात करते हैं, पहली बार जब बात करने जाते हैं, तो किस तरह आपकी स्माइलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे आप बात कर रहे हैं, तो आप हँस दिए आप ज़्यादा हँसी हा हा हा। ये बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह बात कर रहे हैं। जब भी किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको बात करने का तरीका कैसे है। पहले स्माइलिंग हो गया। अब दूसरा क्या है कि हैंड मूवमेंट, आप जब हाथ का मूवमेंट कैसा है, कहीं आप इस तरह तो नहीं खड़ा है, कहीं आप इस तरह तो नहीं खड़े हैं, कहीं आप ऐसे तो नहीं ना खड़े हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ पे कैसे आपका हैंड मूवमेंट हो, आप स्माइलिंग कितनी बेहतरीन हो। और आपका बॉडी पोस्चर, आप अगर बैठे हैं तो आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप खड़े हैं तो आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए। और चौथा है जब बात करना, कम्युनिकेट करना। अगर आप किसी से पहली बार बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह बात करें, कौन से वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं कि सामने वाला, जो आप किसी अनजान से बात कर रहे हैं या जान पहचान वाले से बात कर रहे हैं, आप किसी अनजान लड़की से बात करें या लड़के से बात करें, तो कौन कौन से वर्ड्स का यूज करना चाहिए और कौन कौन से वर्ड का नहीं यूज करना चाहिए। और छठवां है बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी के सामने हैं, किसी भी जैसे मीटिंग में है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। आप अपना हाथ इधर तो उधर नहीं कर रहे हैं, आपका सर इधर उधर तो नहीं कर रहे हैं, आप पैर इधर इधर उधर तो नहीं कर रहे हैं। ये सब बहुत मैटर्स करता है। एक सोफिस्टिकेटेड इंसान बनने के लिए, मतलब इम्प्रेसिव इंसान बनने के लिए, अच्छे से समाज में रहने के लिए आपको इस सब की ज़रूरत बहुत होती है। और हो गया एक वॉइस, आपकी आवाज़। आप जब किसी से बात करते हैं, तो आपकी आवाज़ कितनी तेज़ है या कितनी लाउड है या कितनी कम है, कितनी बैलेंस तरीके से आती है, किस तरह की ऐसी आती है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब वही आपकी आवाज़ का टोन, आप टोन किस टोन में बात करते हैं। आप कभी ऐसे तो नहीं बात करते हैं कि क्या हाल है भाई? आप कैसे तो नहीं बात की क्या है यार? अब बहुत सारे इसमें टोन की क्वालिटी है, अलग-अलग तरीके के स्टेप्स हैं, मतलब अलग टॉपिक है इसके बारे में आगे बात करेंगे। स्पीकिंग, स्पीकिंग बहुत बेहतरीन है। देखिए, आप बोलने से पहले आपको बोलने से पहले सुनना आना चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले को बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे, आप और सुनेंगे नहीं ध्यान से, तो क्या बोलेंगे आप? ये भी ज़रूरी है। और एक हो गया कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ लोग क्या है कि टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से बहुत पीछे रह जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर नॉलेज तो नहीं होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत आगे चले जाते हैं। और एक होता है कि देखो शर्म शर्म एक होता है कि आप अगर कहीं भी किसी से बात कर रहे हैं, पहली बार अगर किसी को अप्रोच कर रहा है, तो आप शर्माएँगे तो आपका काम नहीं होगा। आप उससे क्या है कि इनिशिएट नहीं कर पाएँगे, बातें नहीं कर पाएँगे। आप अपना काम जो भी निकलवाना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा। फिर एक चीज़ आता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब जैसे आप हिंदी है, आप हिंदी बस बोलते हैं, तो सामने वाला इंग्लिश बोलता है, तो आप कैसे उसको क्या कम्युनिकेट कर पाएँगे? लैंग्वेज बैरियर ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्या है कि आप अगर हिंदी जानते हैं और सामने वाला इंग्लिश जानता है, तो उससे आप कैसे कम्युनिकेट कर पाएँगे? ये थोड़ा-सा कठिन हो जाएगा। क्योंकि आप हिंदी बोलेंगे, सामने वाला इंग्लिश में, ना आप समझ पाएँगे, ना वो समझ पाएँगे।
अगर आप उसको हम समझाना चाहते हैं तो क्या है कि आप इशारों में भी कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप किसी से बात करेंगे, अगर आप बस सोचेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कमी रहेगा। तो पहली बार किसी से बात करते हैं तो हिचक आपके अंदर होती है कि यार क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, कहीं मैं ऐसा बोलूँ तो वैसा तो नहीं बोल दिया। लेकिन आप न सोचेंगे तो आप करेंगे कैसे? तो इसलिए क्या है कि एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा कि आपको पुश करें, आपको मतलब जैसे किसी को कम्युनिकेट करने के लिए आपको अपने आप को पुश करिए अंदर से कि नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम जाओ, स्टार्ट तो करो पहली बार, अप्रोच तो करो। भले ही ना आप सफल हो, लेकिन भले ही आप सफल ना हो, लेकिन आप तो इनिशिएट कर देंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ। ये हो गया। तो वही बात है कि आप किसी से बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए जो सामने है उसके सामने आप कौन सी बातें करनी है, कौन सी बातें नहीं करनी है, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग एक एक करके आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे, मैं खुद से ही बात करूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो लोगों के रिलेटेबल क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ऐसे जगहों पर फंसते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, उन सब टॉपिक्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। आपका नेटवर्किंग जितना स्ट्रांग होगा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जितना स्ट्रांग होगा, आपकी नेटवर्किंग उतनी बेहतरीन होगी। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होगा नेटवर्किंग। तो आगे वाले वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।